दोस्तों इस वीडियो में हम आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई, एनटीपीसी और टेक्नीशियन में पूछे जाने वाले प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तमिल साहित्य के प्रथम महाकाव्य के रूप में किसे जाना जाता है? दोस्तों तमिल साहित्य के प्रथम महाकाव्य के रूप में किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिलप्पादिकारम। तमिल साहित्य के प्रथम रचनाकार के रूप में जाना जाता है सिलप्पादिकारम को। रघुवंशम और कुमार संभवम के रचनाकार हैं कालिदास। जय संहिता को किसने लिखा है? तो दोस्तों जय संहिता को वेद व्यास ने लिखा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर दिए गए हैं साहित्यिक रचनाएं। अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पाणिनि। ये जो अष्टाध्यायी बुक है ये किससे संबंधित है? तो व्याकरण ग्रंथ की संस्कृत रचना से संबंधित है। इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। मुद्रा राक्षस इसके रचनाकार हैं विशाखा दत्त, मौर्य काल से संबंधित है। महाभाष्य इसके रचनाकार है पतंजलि, पुष्यमित्र शुंग के विषय में जानकारी दी गई है इस पुस्तक में। कथा सरित सागर सोमदेव, कथा सरित सागर के रचनाकार हैं सोमदेव, मौर्य काल से संबंधित जानकारी मिलती है इसमें। बृहद कथा मंजरी क्षेमेंद्र ने लिखा है इसको, मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र ये पुस्तक राजनीति से रिलेटेड है। इसके रचनाकार हैं कौटिल्य। कौटिल्य का दूसरा नाम है विष्णुगुप्त और इन्हें चाणक्य भी कहा जाता है। ये मौर्य काल के बारे में बृहद जानकारी देती है। नीतिसार कामंदक, नीतिसार के लेखक हैं कामंदक, गुप्तकालीन राजतंत्र की जानकारी मिलती है। मालविकाग्निमित्रम इसके रचनाकार हैं कालिदास, शुंग वंश के बारे में जानकारी दी गई है। मृच्छकटिकम इसके लेखक हैं शूद्रक, गुप्तकालीन समाज का वर्णन दिया गया है इस पुस्तक में। के लेखक हैं बाणभट्ट, हर्ष की उपलब्धियों का वर्णन है इसमें। रामचरित इसके लेखक हैं संध्याकर नंदी, बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा दी गई है इस पुस्तक में। पृथ्वीराज रासो इसके लेखक हैं चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज की उपलब्धियों का वर्णन है। राजतरंगिणी इसके लेखक हैं कल्हड़, कश्मीर के राजवंशों की क्रमबद्ध जानकारी दी गई है। तो दोस्तों इन पुस्तकों को आप लोग अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। श्वेतांबर शब्द किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों श्वेतांबर और दिगंबर ये जैन धर्म से संबंधित है। दोस्तों जैन धर्म की बात आई है तो हम लोग महावीर स्वामी के बारे में समझते हैं थोड़ा सा। महावीर स्वामी के बारे में समझ लेते हैं। इनका जन्म, महावीर स्वामी का जन्म 540 बीसी में हुआ था वैशाली के कुंडग्राम में। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री अनुंजा प्रियदर्शनी, इनके पति का नाम था जमाली, यानी कि महावीर स्वामी के जो दामाद थे वो जमाली थे। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला। महावीर स्वामी ने गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में किया था। अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर सत्य की खोज में निकल पड़े थे। इनको ज्ञान की प्राप्ति 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जराम्भिक के समीप बिहार में रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों आप लोगों को ये नदी का नाम ध्यान रखना है और ये साल वृक्ष का नाम ध्यान रखना है। इनके पहले अनुयायी थे जमाली, इनके दामाद जमाली। पहली महिला अनुयायी थी चंपा। मान्यता ईश्वर को ये नहीं मानते थे परंतु आत्मा, कर्मवाद, पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। इनकी भाषा प्राकृत थी। जैन धर्म के पंच ज्ञान हैं सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण है। पहला उपदेश, महावीर स्वामी का पहला उपदेश राजगीर में हुआ और अंतिम उपदेश इन्होंने पावापुरी में दिया। तीर्थंकर का मतलब है गुरु। तीर्थंकरों की जीवनी कल्पसूत्र पुस्तक में दी गई है जिसके रचनाकार हैं भद्रबाहु। लिपियों की संख्या 18 है। इनकी मृत्यु 468 बीसी 72 वर्ष की उम्र में पावापुरी बिहार में हो गई थी। जैन संगीति, पहली जैन संगीति 322 बीसी पूर्व हुई थी पाटलिपुत्र बिहार में। उस समय राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य। अध्यक्षता स्थूलभद्र ने करी थी।
द्वितीय संगीति 512 एडी में हुई थी। वल्लभी गुजरात में। राजा थे कुमार गुप्त द्वितीय। इसके अध्यक्ष थे देवाधि ऋषि। तो ये सब आप लोगों को ध्यान रखना है। जैन भिक्षुओं के आचार्य नियमों का उल्लेख आचरांग सूत्र में उल्लिखित है। ये पुस्तक का नाम है आचरांग सूत्र। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर दिया गया है जैन धर्म के तीर्थंकर और उनके जो है तो प्रतीक चिन्ह। जैन धर्म के तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह हैं। आप लोगों को इनको एक बार पढ़ लेना है और ध्यान रखने की ज़रूरत है। पहला वाला और 23वां 24वां। पहले हैं ऋषभ देव। जैन धर्म के संस्थापक यही हैं ऋषभ देव या आदिनाथ कह सकते हैं। इनका प्रतीक चिन्ह है बैल। और आप लोगों को ध्यान रखना है 23वें तीर्थंकर जो थे पार्श्वनाथ है। इनका प्रतीक चिन्ह है सर्प। और चौथे जो थे महावीर स्वामी। इनका प्रतीक चिन्ह है सिंह। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का पहला वायसराय कौन था? दोस्तों भारत का पहला वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। भारत का पहला वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। चलिए दोस्तों यहाँ पर हम समझते हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग। अंतिम गवर्नर जनरल बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भारतीय ये थे राजगोपालाचारी। ध्यान रखना है भारतीय ये थे राजगोपालाचारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस अधिनियम के तहत भारत में दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया गया? दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया गया। किस अधिनियम के तहत भारत में दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया गया? इसका राइट आंसर है दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1858। चार्टर अधिनियम 1813 है। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत के साथ व्यापार करने का एक अधिकार जो है तो छीन लिया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1873। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी औपचारिक रूप से भंग हो गई थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दीन पनाह की नींव किसने रखी? दोस्तों दीन पनाह एक शहर था। इसकी नींव जो है तो हुमायूं ने रखी थी। दीन पनाह शहर के अंदर एक शेर मंडल नामक पुस्तकालय था। इसी पुस्तकालय की सीढ़ियों से लुढ़क हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। ध्यान रखना है आप लोगों को हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। अगला प्रश्न है दोस्तों कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क सूर्य मंदिर दोस्तों उड़ीसा में स्थित है। राजस्थान में ध्यान रखिएगा दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। आगे बढ़ते हैं। अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर किसके द्वारा पूरा करवाया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुरु अर्जुन देव के द्वारा पूरा करवाया गया था। इसके बारे में थोड़ा डिटेल समझते हैं। जहांगीर के सिंहासन पर बैठते ही जहांगीर के पुत्र खुसरो ने विद्रोह कर दिया था, जिसे जहांगीर ने पकड़वाकर अंधा करवा दिया। और जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को शहजादे खुसरो की सहायता करने के कारण फांसी लगवा दी थी। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी लगवा दी थी। 1675 ईस्वी में औरंगजेब ने तेग बहादुर को दिल्ली बुलवाया और इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए कहा। तेग बहादुर ने इस्लाम धर्म स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसके कारण उन्हें 5 दिन की शारीरिक यातनाओं के बाद फांसी दे दी गई। औरंगजेब ने तेग बहादुर को फांसी पर लटका दिया था। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। अमृतसर नामक शहर की स्थापना गुरु रामदास ने की थी। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने अनंगपुर नगर की स्थापना की थी। कृष्णावतार नामक ग्रंथ की रचना की। इनकी आत्मकथा का नाम है विचित्र नाटक। 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की गुरु गोविंद सिंह जी ने। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? दोस्तों पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है।
देवनागरी लिपि में हिंदी और संस्कृत भाषा को लिखा जाता है। रोमन लिपि में अंग्रेजी भाषा को लिखा जाता है। अरबी फारसी लिपि में उर्दू भाषा को लिखा जाता है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कालबेलिया किस राज्य का नृत्य है? कालबेलिया किस राज्य का नृत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान। कालबेलिया राजस्थान का नृत्य है। दोस्तों यहाँ पर राज्यों के लोक नृत्य दिए गए हैं, तो इसको आप लोगों को एक बार रिवीजन कर लेना है। कथकली केरल का हो गया, गिद्दा भांगड़ा पंजाब का हो गया, साथिया बिहू असम के हो गए, गरबा गुजरात का, ढकनी मंदी गोवा के। तो इस तरीके से आप लोगों को ये पूरा रिवीजन कर लेना है चार्ट एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृत्रिम चित्रकला का प्रमुख केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है? कृत्रिम चित्रकला का प्रमुख केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है दोस्तों आंध्र प्रदेश। कृत्रिम चित्रकला का प्रमुख देश आंध्र प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर को संगीत शहर के रूप में शामिल किया गया है। दोस्तों केरल का कोझिकोड शहर यूनेस्को में साहित्यिक शहर के रूप में शामिल हुआ है। भरतनाट्यम सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों ये तमिलनाडु से संबंधित है। सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली, दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है, शास्त्रीय नृत्य शैली ये तमिलनाडु से संबंधित है, भरतनाट्यम। आंध्र प्रदेश की है कुचिपुड़ी और मोहिनीअट्टम। केरल की शास्त्रीय नृत्य शैली है कथकली मोहिनीअट्टम और उड़ीसा की है ओडिसी। एक और आप लोगों को ध्यान रखना है मणिपुर की मणिपुरी है। तो इनको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश में स्थित है? इनमें से कौन सी परियोजना है जो मध्य प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों गंगा सागर परियोजना ये मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर स्थित है। राणा प्रताप सागर परियोजना और जवाहर सागर परियोजना ये राजस्थान में स्थित हैं, चंबल नदी पर स्थित हैं। उकाई परियोजना ये है गुजरात में ताप्ती नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाओं में से एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? ये है दक्षिण अमेरिका में। दोस्तों इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी एकांकागुआ। उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है रॉकीज। इसकी सबसे ऊंची चोटी मैकिनले है, अलास्का में स्थित है। एशिया की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी एवरेस्ट, जो कि हिमालय पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। एवरेस्ट की ऊंचाई 8,850 मीटर है। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी किलिमंजारो, जो तंजानिया में स्थित है। ये एटलस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नीचे दिए हुए विकल्पों में से फोबोस और डीमोस का संबंध किससे है? फोबोस और डीमोस इनमें से क्या हैं? पक्षी हैं, विषाणु हैं, उपग्रह हैं, अफ्रीकी जनजाति हैं, क्या है? तो दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है फोबोस और डीमोस जो हैं तो ये उपग्रह हैं। फोबोस और डीमोस जो हैं तो ये उपग्रह हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो ध्यान रखना है मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। ये फोबोस डीमोस मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका। पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तर अमेरिका और चौथा जो है तो दक्षिण अमेरिका है। दोस्तों यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ये मान लीजिए हो गया हमारा एशिया महाद्वीप, इधर हो गया अफ्रीका महाद्वीप, इधर हो गया उत्तर अमेरिका, इधर दक्षिण अमेरिका और नीचे के साइड में हमारा हो गया अंटार्कटिका। तो एक हो गया एशिया महाद्वीप, दूसरा हो गया अफ्रीका, तीसरा उत्तर अमेरिका, चौथा दक्षिण अमेरिका और पांचवा जो है तो हो गया अंटार्कटिका, छठवां हो गया यूरोप और सातवां महाद्वीप हो गया ऑस्ट्रेलिया। ऐसे आप लोगों को याद रखना है सातों महाद्वीपों को। पहला हो गया एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तर अमेरिका, चौथा जो है तो दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ऐसे आप लोगों को ध्यान रखना है क्रमशः। आगे बढ़ते हैं।
प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा किस काल का होता है? दोस्तों, प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा जो है तो प्रश्नकाल का होता है। इसमें मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, गणराज्य भारत के संविधान सभा के अनुसार शासित है, जिसे संविधान सभा में कब अपनाया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 26 नवंबर 1949 को। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। दूसरी बैठक 10 दिसंबर 1946 को हुई। तीसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों, जनक का मतलब होता है जन्म देने वाला, नियम कानून बनाने वाला है। तो द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है लियोनिक कार्टिस। द्वैध शासन का जनक है लियोनिक कार्टिस। और दोस्तों, द्वैध शासन को शुरुआत करने वाला है रॉबर्ट क्लाइव। द्वैध शासन का जनक लियोनिक कार्टिस। द्वैध शासन को शुरुआत किसने की? लॉर्ड क्लाइव ने। और दोस्तों, द्वैध शासन को समाप्ति किसने की? द्वैध शासन की समाप्ति किसने की? तो वारेन हेस्टिंग्स ने की। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर सती प्रथा का अंत किया था। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी? लोक सेवा आयोग की स्थापना भारत में पहली बार कब की गई थी? तो 1 अक्टूबर 1926 को की गई थी। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन आया था, जिसके विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी लाठीचार्ज से। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड गोरखपुर में हुआ था, जिसके कारण असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आरबीआई की स्थापना कब हुई? आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी दोस्तों। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों है मुंबई में। 1 जुलाई 1955 को एसबीआई बैंक की स्थापना हुई थी। दरअसल दोस्तों, एसबीआई का पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, जिसकी स्थापना 1921 में हुई थी। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में हुई थी। इसी का नाम बदलकर 1 जुलाई 1955 को एसबीआई बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया था। ये फैक्ट भी आप लोगों को ध्यान रखना है। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। इसका भी हेडक्वार्टर जो है तो मुंबई में है। इन सभी का हेडक्वार्टर जो है तो मुंबई में है। ये आरबीआई हो गया और ये जो है तो एसबीआई। दोस्तों, एक फैक्ट आप लोग और ध्यान रखिएगा, आरबीआई एक ऐसा बैंक है जिसमें पैसे जमा नहीं होते हैं। ये सब बैंकों पर निगरानी रखता है, कौन अच्छे से काम कर रहा है कौन नहीं। आगे बढ़ते हैं, बजट किस मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है? इसका राइट आंसर है दोस्तों वित्त मंत्रालय। बजट वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है। पानी के जहाज और पनडुब्बियों को डिज़ाइन करने के लिए किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? पानी के जहाज और पनडुब्बियों को डिज़ाइन करने के लिए किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आर्किमिडीज का सिद्धांत। उत्प्लवन का सिद्धांत भी आर्किमिडीज ने दिया था। सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। आगे बढ़ते हैं, किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की? दोस्तों, किण्वन प्रक्रिया की खोज लुई पाश्चर ने की थी। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। फंक ने विटामिन की खोज की। हेनरी ने रेडियो एक्टिवता की खोज की। आगे बढ़ते हैं, कवकों का अध्ययन किया जाता है। इनमें से किसमें कवकों का अध्ययन किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन, ऑस्टियोलॉजी हड्डी का अध्ययन, ऑप्थेल्मोलॉजी आँख का अध्ययन। ये फैक्ट आप लोगों को अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। यहाँ पे विज्ञान की प्रमुख शाखाएं दी गई हैं, तो इनको आप लोगों को पढ़ लेना है। ऊतक हिस्टोलॉजी,
गुर्दा नेफ्रोलॉजी, मिट्टी पेडोलॉजी, कवक माइकोलॉजी, पक्षी अर्निथोलॉजी, कंकाल ऑस्टियोलॉजी, कैंसर ऑन्कोलॉजी। इस तरह से आप लोगों को पूरा एक बार ये चार्ट देख लेना है। आगे बढ़ते हैं। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एस्टिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल ये संतरा और नींबू में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल ये टमाटर में पाया जाता है। यहाँ पर प्राकृतिक स्रोत दिए गए हैं दोस्तों। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। दूध दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। चींटी और बिच्छू के डंक में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। पके हुए केले में मेलिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। खट्टे फल में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। घास में बेंजोइक अम्ल पाए जाते हैं। सोडा वाटर में कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। मूत्र में यूरिक अम्ल पाया जाता है। चाय में टेनिन अम्ल पाया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें दी गई हैं दोस्तों, इनको आप लोगों को अच्छी तरह से रिवीजन कर लेना है। जिम्नास्टिक को आधुनिक ओलंपिक में कब शामिल किया गया? जिम्नास्टिक खेल को आधुनिक ओलंपिक खेल में कब शामिल किया गया? इसका राइट आंसर है दोस्तों 1896 में। 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक की शुरुआत हुई थी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक की स्थापना 1894 में हुई थी सखोन नामक स्थान पर। इसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्ज़रलैंड में है। 1930 में राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हुई थी। राष्ट्रमंडल खेलों में अपना भारत 1934 में भाग लिया था। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। आप लोगों को ध्यान रखना है ओलंपिक खेल जो होते हैं वो हर 4 साल के अंतराल पर होते हैं। इसी तरह राष्ट्रमंडल खेल जो होते हैं उनके बीच का अंतर भी 4 साल होता है। लेकिन राष्ट्रमंडल खेल और ओलंपिक इन दोनों के बीच का अंतर 2 साल का होता है। ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेलों के बीच का अंतर 2 साल का होता है। ओलंपिक 4 साल, राष्ट्रमंडल 4 साल और ओलंपिक और राष्ट्रमंडल इन दोनों के बीच का अंतर 2 साल का होता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिए। LBW लेग बिफोर विकेट पहली बार क्रिकेट के नियमों में कब दिखाई दिया था? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1774 में। 1930 में दोस्तों राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत हुई थी। 1975 में क्रिकेट का वर्ल्ड कप खेला गया था। आईसीसी का वर्ल्ड कप खेला गया था। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका दुबई में है। पहला वर्ल्ड कप इसी समय खेला गया था 1975 में। 1904 में फीफा की स्थापना हुई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 2022 राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम, राष्ट्रमंडल का दूसरा नाम है कॉमनवेल्थ खेलों की मेज़बानी किस देश ने की थी? इसका राइट आंसर है दोस्तों इंग्लैंड ने की थी। राष्ट्रमंडल खेलों की आज मेज़बानी 2022 में इंग्लैंड ने की थी। इसके पहले जो हुआ था 2018 में, उसकी मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया ने की थी, गोल्ड कोस्ट में हुआ था। और जो आएगा इसके आगे जो आएगा 2026 में, इसकी मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया करेगा। लव शब्द किस खेल से संबंधित है? लव शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों वॉलीबॉल से। लव शब्द वॉलीबॉल से संबंधित है। बास्केटबॉल से संबंधित शब्दों के नाम हैं पिक, पिनोट, रिंगार्ड, डेड बॉल, लीड, पास। पोलो से संबंधित शब्द हैं बंकर, बंडर, चकर, चुक्का। लॉन टेनिस से संबंधित शब्द हैं लेट, सेट, इन, आउट, ड्यूस, स्मैश। तो ऐसे शब्दों को आप लोगों को ध्यान रखना है क्योंकि ये रेलवे में पूछता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मुंबई में। पारादीप ये उड़ीसा में है। चेन्नई बंदरगाह एन्नौर में है। तोतीकोरिन में है। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उज्बेकिस्तान की राजधानी है। इनमें से उज्बेकिस्तान की राजधानी कौन सी है? तो ताशकंद है। उज्बेकिस्तान की राजधानी हो गई ताशकंद, मुद्रा हो गई सुम।
नूर सुल्तान ये कजाकिस्तान की राजधानी है। नूर सुल्तान कजाकिस्तान की राजधानी है। इसकी मुद्रा है टेनगे। दुशांबे ताजिकिस्तान की राजधानी है, मुद्रा हो जाएगी सोमोनी। एश्गाबाद तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है और इसकी मुद्रा हो जाएगी मनात। अगला क्वेश्चन है, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर इनमें से किन किन शहरों को जोड़ता है? उत्तर दक्षिण कॉरिडोर दोस्तों श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हो गया, कन्याकुमारी तमिलनाडु में। श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है उत्तर दक्षिण कॉरिडोर। पूरब पश्चिम कॉरिडोर को देखा जाए, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर ये हो गया, पूरब पश्चिम कॉरिडोर ये हो गया। तो पूरब पश्चिम, पूरब से पोरबंदर गुजरात से सिलचर तक जोड़ता है। सिलचर असम में है। इनका ये जो जंक्शन पॉइंट है ये झांसी में मिलता है। उत्तर प्रदेश में स्थित है झांसी, तो ये यहाँ पर मिलता है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। गेलोरा बंग कार्नो JBK स्टेडियम किस देश में स्थित है? ये स्टेडियम दोस्तों इंडोनेशिया में स्थित है। गेलोरा बंग कार्नो स्टेडियम इंडोनेशिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में ब्रिस्बेन क्रिकेट स्टेडियम है, मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम है और इंग्लैंड में दोस्तों लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। संयुक्त अरब अमीरात में दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है। शारजा में शारजाह क्रिकेट स्टेडियम है। अबू धाबी में शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम है। तो इनको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ये दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी। नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स दोस्तों ये बेल्जियम की राजधानी है। दोस्तों नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। जिनेवा में दोस्तों WTO का हेडक्वार्टर है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। और इसके साथ ही WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इन दोनों का हेडक्वार्टर जो है तो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। न्यूयॉर्क में दोस्तों UNDP यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना 1965 को हुई थी। ये न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर स्थित है UNDP का। वाशिंगटन DC का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। IMF का हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना 2 दिसंबर 1945 को हुई थी। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को अच्छी तरह से ध्यान रखना है। दोस्तों आप लोग रिवीजन करते रहिए जिससे लंबे समय तक हर चीज़ याद रह सके।